हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए डर और दहशत से भरी एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। काल रात्रि। बब्बा, इतनी जल्दी में कहाँ चल दी सुबह सुबह? और कहाँ जाऊँगा बेटा, वहीं जा रहा हूँ जहाँ हमेशा से हर सुबह जा रहा हूँ। और आज तो नवरात्रि का 7वां दिन भी है, मतलब वो करने का दिन जो साल में एक बार करना ही पड़ता है। अगर वो ना हुआ तो। रामखिलावन बब्बा कहते हुए कुछ सोचने लगे। उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। उसकी तैयारियां भी तो करनी पड़ती हैं, इसीलिए आज थोड़ी जल्दी जा रहा हूँ। क्या बब्बा, तुम भी? ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और तुम वहीं के वहीं हो। कुछ नहीं रखा इन बातों में। अब बुढ़ा गए हो, आराम से घर बैठो और खाओ पियो। 4 दिन की जिंदगी बची है और तुम अभी भी ढोंग ढकोसले में पड़े हो। पूरी जिंदगी तो तुमने अंधविश्वास में बर्बाद कर दी, फिर भी नहीं समझे। अब तो समझ जाओ। बेटा, जिसे तू अंधविश्वास कह रहा है ना, उसी की वजह से आज तक ये गांव और तू सुरक्षित है। अगर मैं वो करना बंद कर दूं जो पूरी जिंदगी करता आया हूँ, तो कुछ ही दिनों में उसके श्राप से ये गांव बर्बाद हो जाएगा। बब्बा, वो सब किस्से कहानियां हैं, उनमें अब कोई भी विश्वास नहीं करता। जिस श्राप की बात तुम कर रहे हो ना, वो कहानी भी लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई गई थी और तुम वो कि उसी को सच मान बैठे हो। हाँ भाई, मैं पुराने ज़माने का हूँ और उन कहानियों को सच मानता हूँ। मेरे अलावा अब 2-4 लोग और बचे हैं जिन्हें वो कहानियाँ सच्ची लगती हैं। उन्हीं की वजह से ही ये गांव इतने सालों से अब तक सुरक्षित है, नहीं तो अब तक ये गांव बर्बाद हो गया होता। मुझे तो डर है कि जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन इस गांव का क्या होगा, क्योंकि हमारे अलावा पूरा गांव नए ज़माने की तरफ आगे बढ़ चुका है। उन्हें अपने पूर्वजों की परंपराएं, पूजा पाठ और कुल देवताओं का मान सम्मान करना ढोंग ढकोसला लगता है। बस बस बब्बा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें टोका। मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला गया और रामखिलावन बब्बा भी गांव से बाहर बने हुए पुराने काली माँ के मंदिर की तरफ काम करने चले दिए, जिसके बारे में वो हरिया से बता रहे थे। रामखिलावन बब्बा किस श्राप की बात कर रहे थे? वो पिछले 60 सालों से ऐसा क्या करते आ रहे थे जिससे उनका गांव उस श्राप से बचा हुआ था? साल में एक बार नवरात्रि के 7वें दिन मंदिर में क्या होता था? वो श्राप देने वाला कौन था और उसने श्राप क्यों दिया था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। न जाने आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, इन्हें सारे रीति रिवाज ढोंग लगते हैं। न जाने इनका क्या होगा। बड़बड़ाते हुए रामखिलावन बब्बा मंदिर पहुंच गए, जहां पहले से ही उन्हीं के हम उम्र ददोला, केशव और रज्जू काका मौजूद थे। क्या हुआ? तू ये क्या बड़बड़ा रहा है? आज फिर किसी ने कुछ कहा क्या? रज्जू काका ने पूछा। मंदिर आते वक्त हरिया से जो भी बात हुई थी उन्होंने पूरी बात बताई। ऐसा लगता है जैसे अब तू सठिया गया है, ये जानते हुए भी कि वो नशेड़ी है, दिन भर नशे में धुत रहता है, फिर भी तू उसकी बातों को दिल पर ले रहा है। उसे छोड़, अभी पूजा की बहुत सी तैयारियां करनी हैं, उन पर ध्यान दे। रज्जू काका बोले। न जाने कब तक ये गांव उसके श्राप से बचेगा, क्योंकि अब हम सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं जिन्हें उस श्राप पर यकीन है और उसे रोकने का उपाय भी करते हैं। जिस दिन हम तो चिंता मत कर, ये कालका माई है ना, गांव की रक्षा यही करेगी। ददोला की बात काटते हुए केशव काका बोले।
जिसके बाद वो सभी नवरात्रि के 7वें दिन होने वाली माँ कालरात्रि की पूजा की तैयारियों में लग गए। वो सभी किस श्राप के बारे में बात कर रहे थे, वो जानने के लिए आपको कहानी में बहुत पीछे चलना पड़ेगा, लगभग 70 साल पहले। मारो मारो, आज वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। चिल्लाते हुए 200 से ज़्यादा गुस्साए लोगों की भीड़ हाथ में तलवार, चाकू, डंडे, मशाल, पत्थर और खेती में इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार लेकर अमावस की काली रात में काली माँ के मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। लोगों की आवाज़ सुनकर काली माँ के मंदिर के बगल में बैठा सूखी रोटी खा रहा एक बूढ़ा आदमी देखने के लिए उठा कि वो भीड़ किधर जा रही है, लेकिन तब तक गुस्साए लोगों की भीड़ उस तक पहुंच चुकी थी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक पत्थर आकर उसके सिर से टकराया और वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को रस्सियों से बंधा पाया। उन लोगों ने उसे गांव के बाहर एक पेड़ से बांध दिया था। सर पर पत्थर लगने की वजह से उसके सिर से बहुत बड़ा घाव हो गया था, जिससे खून निकल रहा था। क्या हुआ भाई, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम सब मेरे साथ ये कर रहे हो? दर्द से कराहता हुआ वो बूढ़ा बोला। उसकी बात का वहाँ मौजूद किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद गुस्साई भीड़ उस बूढ़े पर टूट पड़ी और बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। किसी ने उसे डंडे से मारा तो किसी ने उस पर पत्थर बरसाए, तो कोई तेज धार हथियार से उस पर वार कर रहा था। रस्सी में बंधा बूढ़ा दर्द के मारे छटपटा रहा था और हैवान बन चुकी उस भीड़ से खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन सैकड़ों हैवानों के आगे उसकी चीखें दब गई। जब उस बूढ़े की दर्द भरी चीखें खामोश हुई, तब वो भीड़ भी शांत होकर एक एक करके वहां से चली गई। शायद वो लोग समझ रहे थे कि वो बूढ़ा दम तोड़ चुका है। एक निहत्थे लाचार बूढ़े की बेरहमी से हत्या करने के बाद वो लोग इस तरह बातें कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उस दिन के बाद 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी व्यक्ति ये देखने नहीं गया कि वो जिंदा है या मर गया, और अगर मर गया तो उसकी लाश का क्या हुआ। दूसरे दिन रात गांव वालों ने उसी जगह आग की लपटें उठती हुई देखी जिस जगह उस बूढ़े को पेड़ से बांधकर मारा था। उस रात के बाद अगले कुछ सालों तक उस गांव का कोई भी व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो पाया। रात के वक्त तो कोई भी ये देखने नहीं गया कि वो आग कहाँ लगी है, लेकिन सुबह होने पर जब कुछ लोगों ने वहां जाकर देखा तो पाया कि वो आग नहीं बल्कि उस बूढ़े की चिता थी, क्योंकि किसी ने रात के वक्त उसका अंतिम संस्कार किया था। जिन रस्सियों से उसे पेड़ से बांधा गया था वो रस्सियाँ उसी पेड़ के पास पड़ी थी और उसके मृत शरीर को पेड़ के पास से चिता तक घसीट कर ले जाने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात के वक्त दाह संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन किसी ने गांव वालों से डर कर हिंदू रीति रिवाज की परवाह न करते हुए दिन की बजाय रात के वक्त उस बूढ़े की लाश का दाह संस्कार किया था। लेकिन वो कौन था, न तो गांव वालों ने ये जानने की कोशिश की और न ही वो सामने आया। उस घटना को 6 महीने बीत जाने के बाद गांव वाले उस बूढ़े आदमी के बारे में लगभग भूल चुके थे। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था और न ही किसी को उसे दर्दनाक मौत देने का अफसोस था। गांव वालों ने मिलकर उसे क्यों मारा था उसका पता आपको कहानी में आगे चल जाएगा। बूढ़े आदमी की हत्या करके 6 महीने बीत जाने के बाद एक रात गांव के सभी घरों पर किसी ने दस्तक दी। वो जो कोई भी था उसने गांव के सभी घरों के दरवाजे खटखटाए और पानी मांगा। वो तब तक दरवाज़ा खटखटाता रहा जब तक अंदर से जवाब नहीं आ गया। वो रात के 12 से 1 के बीच का समय था, जिस वजह से डर के कारण कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोगों ने रात के वक्त पानी देने से मना कर दिया। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने बाकायदा दरवाज़ा खोला और उस व्यक्ति के लिए ग्लास या लोटे में पानी लेकर गए। उन लोगों में राम खिलावन, ददौला, केशव और रज्जू के परिवार के लोग भी शामिल थे। उसकी अगली रात फिर गाँव वालों को किसी व्यक्ति की दर्द भरी चीखें सुनाई दी, जिसे सुनकर वो सभी सहम गए। चीखों के साथ साथ उन्हें घर के बाहर सड़क पर किसी के चलने की आहट भी सुनाई दे रही थी।
लगातार 2 रातों से होने वाली घटनाओं के बारे में पूरा गांव बात कर रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। उसके बाद भी अगले कुछ दिनों तक उसी तरह की घटनाएं होती रही। आखिर में गांव वालों ने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई शरारती व्यक्ति है जो लोगों को डराने और परेशान करने के लिए ऐसा गंदा मजाक कर रहा है। इसीलिए उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ने का फैसला किया, जिसके लिए गांव के कुछ जवान और बहादुर लोग रात में पहरा देने की हिम्मत दिखाते हैं। लेकिन सुबह उनमें से कोई भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। सबके सब अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। वो सभी किसी चीज से इतना डर गए थे कि मामूली सी आहट सुनकर भी चीख पड़ते। उन सभी का शरीर बुखार से तप रहा था और वो डर के मारे थरथर कांप रहे थे। उनकी हालत देखकर सभी हैरान और परेशान थे कि रात में भला उन्हें कौन ऐसा करेगा और ऐसा क्या हो गया होगा। उन्होंने ऐसा क्या देखा या सुन लिया कि वो इतना ज़्यादा डर गए। और हाँ, उस रात भी गांव वालों ने वही आवाज़ और आहट सुनी थी। उस रात की घटना के बाद गांव वाले फिर से तरह तरह की बातें करने लगे और उन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला कि कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसका अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं किया गया था, या फिर मरने से पहले किसी की अंतिम इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने के लिए उसकी आत्मा भटक रही है। लेकिन कुछ दिनों से गांव में किसी की भी मौत नहीं हुई थी, इसीलिए कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि रात के समय सबके घरों का दरवाज़ा खटखटा कर पानी मांगने वाली और उन लोगों को डराने वाली आत्मा किसके परिवार के मृत व्यक्ति की है। इसलिए गांव वालों ने फैसला किया कि जब तक रात में वो आवाज़ आना बंद नहीं हो जाती, तब तक हर घर के बाहर छोटे घड़े में पानी भरकर रखा जाएगा। गांव वालों की अगुवाई गांव का मुखिया भूपेंद्र सिंह कर रहा था। वही था जिसके कहने पर गांव वाले कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वो एक दिन जो लोग उस रात को पहरा देने गए थे और अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे, वो सभी अजीब अजीब बातें करने लगे। उनका कहना था कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा, वो आ चुका है। जैसे तुम सबने उसे मारा था, वैसे ही वो भी तुम सभी को मार देगा। उस रात की घटना के बाद वो सभी लगभग पागल हो चुके थे। उनका बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। इसीलिए उन्हें पागल समझकर गांव के एक भी व्यक्ति ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। रात में आने वाली आवाज़ों की वजह से रात के समय गांव वाले डरे और सहमे रहने लगे थे, क्योंकि घर के बाहर पानी रखने के बाद भी वो आवाज़ें बंद नहीं हुई थी, जिस वजह से सूरज ढलने के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता था। और रात के समय दरवाज़ा खोलने की बात तो भूल ही जाओ। एक रात भूपेंद्र सिंह के पिता की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए वैद्य गोपाल को बुलाने के लिए ना चाहते हुए भी उसे रात के वक्त घर से बाहर निकलना पड़ा। वो अपने छोटे भाई देवा को भी अपने साथ ले गया था। उन दोनों ने बहुत देर तक गोपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाया और उसे आवाज़ लगाई, गोपाल जल्दी दरवाज़ा खोल, तुझसे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन डर के कारण गोपाल ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा खोलना तो दूर की बात है, उसने उनकी बात का जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि वो समझ रहा था कि शायद वही प्रेत आत्मा गांव के मुखिया की आवाज़ में उसे पुकार रही है। जब भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तब गोपाल समझ गया कि उसे आवाज़ देने वाला सच में ही गांव का मुखिया है। जिसके बाद उसने दरवाज़ा खोला। भूपेंद्र सिंह ने गोपाल से अपने पिता की तबीयत के बारे में पूरी बात बताई और उसे अपने साथ चलने को कहा। उस समय गोपाल भूपेंद्र के साथ उसके घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो मुखिया की बात टाल भी नहीं सकता था। इसीलिए इस शर्त पर कि इलाज होने के बाद वो उसे घर छोड़ने आएंगे, उनके साथ जाने को तैयार हुआ। गोपाल ने ज़रूरी दवाइयाँ ली और उन दोनों के साथ उनके घर जाने के लिए निकल पड़ा। जब वो तीनों जा रहे थे, तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई और भी है जो उनके साथ चल रहा है। उन्हें अपने पीछे कोई लकड़ी के सहारे चलता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कुछ दूरी पर चांद की हल्की रोशनी में एक परछाई सी दिखी, जो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे देखकर उन तीनों को अजीब सी घबराहट हुई और थोड़ा सा डर भी लगा। डर और घबराहट के कारण उन्हें ठंड भी महसूस होने लगी।
हालांकि वो गर्मी के दिन थे। उन तीनों ने ध्यान से देखने की कोशिश की कि वो आदमी कौन है जो इतनी रात में उनकी तरफ चला आ रहा है, वो भी अकेले। लेकिन वो उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाए। तब भूपेंद्र सिंह ने आवाज लगाई, कौन हो बब्बा? इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, वो भी अकेले? लेकिन उसकी बात का जवाब नहीं आया। वो फिर बोला, बब्बा वापस घर चले जाओ, इतनी रात में अकेले बाहर घूमना ठीक नहीं है। भूपेंद्र सिंह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा बोला, पानी पानी, कोई तो पानी दे दो इस बूढ़े को। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की कपकपाती आवाज उन तीनों के कानों पर पड़ी, वो तीनों भूपेंद्र सिंह के घर की तरफ दौड़ लगा दिए। लेकिन भूपेंद्र सिंह के घर से कुछ दूरी पर उन्हें फिर वही परछाई दिखाई दी जो उनकी तरफ लाठी का सहारा लिए चली आ रही थी, जिसे देखकर वो वहीं रुक गए। लेकिन एक दूसरे से टकराने की वजह से तीनों ही जमीन पर गिर पड़े। उस समय वो तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो तीनों उठ नहीं पाए। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा है और उठने नहीं दे रहा। उस समय उन तीनों के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो तीनों एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन सकते थे। वो जो कोई भी था वो कुछ कदम उनकी तरफ बढ़ा और फिर अचानक भूपेंद्र सिंह के बगल वाले घर की तरफ मुड़ गया और वहाँ रखे पानी के मटके को उठाकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उनके नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे उसका चेहरा और साफ साफ दिखाई देने लगा था। उसकी सफ़ेद फटी हुई धोती और फटा हुआ कुर्ता खून से लाल थे। उसके हाथों और पैरों पर गहरे जख्म थे जिनसे खून बह रहा था। उसके सर से भी खून टपक रहा था। हर कदम के साथ उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल रही थी। वो उनके नज़दीक आकर बोला, डरो मत, अभी वो समय नहीं आया, और अचानक गायब हो गया। उस घटना के बाद वो तीनों भी उन्हीं लोगों की तरह डर गए थे जो उस रात डरे थे और उनकी जैसी हरकतें भी करने लगे थे। वो किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे। उनके साथ उस रात हुई घटना ने गांव वालों के मन में दहशत और डर पैदा कर दिया था। लेकिन उनके साथ आगे जो कुछ भी होने वाला था वो इतना भयानक और दिल दहला देने वाला था कि उसकी दहशत सालों तक गांव वालों के दिलों में रहने वाली थी। गांव वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है, क्योंकि वैसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए अपनी समस्या का समाधान ढूंढने वो माँ काली के पास गए। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर माता के मंदिर में भगत गा रहे थे ताकि माता की सवारी आ जाए और वो उससे अपनी समस्या का समाधान पूछ सके। भगत करते करते सुबह से शाम हो गई लेकिन माता की सवारी नहीं आई। धीरे धीरे भगत गाने वाले बुरी तरह थक गए थे, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात से परेशान भी थे कि इतनी देर हो जाने के बाद भी माता की सवारी क्यों नहीं आई, क्योंकि उस दिन से पहले कभी वैसा नहीं हुआ था। 4-5 भगत गाने के बाद ही माता की सवारी आ जाती थी। भगत गाने वाले कुछ देर आराम करने के बाद फिर से भगत गाने की तैयारी करने लगे। ढोलक बजाने वाला ढोलक में तान देने लगा, मंजीरे वाला मंजीरा उठा लिया, नगाड़े वाला नगाड़े में तान देने लगा। तभी उन लोगों को दूर से आती हुई लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। वो चीख पुकार गांव के लोगों की थी, क्योंकि गांव के अंदर आग लगी थी जिसकी ऊंची लपटें मंदिर से दिखाई दे रही थी। गांव की तरफ आग की लपटें देखकर मंदिर में सभी भगत गाने और सुनने वाले लोग गांव की तरफ भागे। लेकिन जब वो लोग गांव के अंदर पहुंचे तो अचानक आग की लपटें गायब हो गई। चीख पुकार करने वाले लोग भी वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। जब तक वो लोग ये समझ पाते कि ये सब क्या हुआ, तब तक उनके सामने वही बूढ़ा आदमी लाठी पकड़े आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम चाहे जो भी कुछ कर लो, लेकिन मुझे वो करने से नहीं रोक सकते जो मैं करना चाहता हूँ। तुम सबने मिलकर मुझ बेकसूर को उस जुर्म की सज़ा दी जो मैंने किया ही नहीं था। अब मैं तुम्हें उस जुर्म की सज़ा दूंगा जो तुम सबने मेरे साथ किया।
और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गया, जिसके बाद वो सभी तुरंत भागकर मंदिर गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ढोलक, मंजीरा और नगाड़ा वहां से गायब थे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गांव वालों को दिखा देने वाला वो बूढ़ा आदमी कौन था। अगर नहीं समझे तो मैं बताती हूँ। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसे गांव वालों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया था। लेकिन गांव वालों ने उस बूढ़े आदमी को क्यों मारा था? उसने ऐसा क्या किया था जिस वजह से गांव वाले हैवान बन गए थे? ये सवाल अभी भी बरकरार है, जिसका जवाब है वो बूढ़ा आदमी एक भिखारी था जो कहाँ से आया गांव वालों को नहीं पता था। वो दिन भर भीख मांगता, इधर उधर भटकता और शाम को मंदिर के पास जाकर आराम करता। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा और उस दौरान गांव वालों को उसके होने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो उसे रूखी सूखी रोटी खाने को और फटे पुराने कपड़े पहनने को दे दिया करते थे। लेकिन 1 साल बाद गांव के छोटे बच्चों की मौतें होने लगी। उनके मरने की वजह या तरीका लगभग एक जैसा ही था। उन बच्चों की उम्र 3 से 6 के बीच ही थी। उन्हें पहले बुखार आता, फिर दस्त, उल्टी शुरू होता और 2 से 3 दिनों के अंदर ही उनकी मौत हो जाती। बच्चों की मौत किस वजह से हो रही, गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी गांव के छोटे बच्चों को कुछ खाने को दे रहा है और अगले 3 दिनों में उसकी भी ठीक उसी तरह से मौत हो गई जैसे सभी बच्चों की हो रही थी, जिस वजह से गांव वालों के मन में शक पैदा हुआ कि वही बूढ़ा उन बच्चों की मौत की वजह है। फिर एक रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके शक को यकीन में बदलने का एक कारण मिल गया। उन सभी मृत बच्चों को गांव के बाहर बने मुक्ति धाम में दफना दिया जाता था। वो नवरात्रि के दूसरे दिन की रात थी। सभी गांव वाले माँ काली के मंदिर में रात के समय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे थे। उस वक्त वो बूढ़ा भी दूर खड़ा उन्हें पूजा करते हुए देख रहा था। फिर अचानक वो वहां से कहीं जाने लगा। एक गांव वाले की नज़र उस पर पड़ी तो वो कुछ लोगों को साथ लेकर उसके पीछे जाने लगा। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उन्हें समझ आया कि वो मुक्तिधाम की तरफ जा रहा है। ये समझकर वो सभी सहम गए और उसका पीछा न करने का फैसला किया। लेकिन उन लोगों में वो व्यक्ति भी शामिल था जिसके बच्चे की मौत कुछ दिनों पहले ही हुई थी और वो उस बूढ़े को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता था। इसीलिए वो ये जानता था कि नवरात्रि में वो बूढ़ा मुक्तिधाम क्यों जा रहा है और उसे शक था कि कहीं वो जादू टोना करने तो नहीं जा रहा। इसीलिए वो उसका पीछा करना चाहता था और सच्चाई जानना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि नवरात्रि में तंत्र क्रियाएं होती हैं, खासकर मुक्तिधाम में। इसीलिए उसने उसके पीछे जाने का फैसला किया और उन सभी को भी अपने साथ चलने को मना लिया। खामोशी से वो सभी उस बूढ़े आदमी का पीछा कर रहे थे ताकि उसे उनके बारे में पता ना चले। वो बूढ़ा आदमी रुककर आगे पीछे दाएं बाएं ये भी देख लेता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। कुछ देर तक चलने के बाद वो मुक्तिधाम तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक दिया जला दिया और बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। वो सभी दूर से झाड़ियों के पीछे छुपकर उसे वैसा करते देख रहे थे। वो मंत्र पढ़ रहा था या कुछ कह रहा था, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने दिया जलाया था, जिस वजह से उन्हें लगा कि वो मंत्र ही पढ़ रहा है। दिया जलाते हुए वो बूढ़ा आदमी कुछ बोल रहा था। कैसे कैसे लोग हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता कि नवजात बच्चों को मिट्टी देने के बाद उस जगह पर कुछ दिनों तक दिया जलाया जाता है। माता की भक्ति करना याद है, लेकिन बच्चों को मुक्ति दिलाने वाला काम याद नहीं है। जिस बच्चे की मिट्टी के ऊपर वो बूढ़ा आदमी दिया जला रहा था, उसका पिता मंदिर में माता की भक्ति गा रहा था। वो बूढ़ा उसे पहचानता था, इसलिए उसने मुक्तिधाम जाकर उसका वो काम किया जिसके बारे में वो भूल गया था। उस रात उसका दिया जलाना उसकी मौत का कारण बना, क्योंकि उन लोगों ने जो और जैसा देखा और जैसा समझा वही सब गांव वालों से बता दिया। उन लोगों की बातें सुनने के बाद गांव वालों को यकीन हो गया था कि वो बूढ़ा आदमी तंत्र क्रिया करने के लिए बच्चों को कुछ खिलाकर मार रहा है और फिर जहां उन्हें मिट्टी दी जाती है उस जगह पर जाकर वो अपनी तंत्र क्रिया करता है। उसके बाद सभी गांव वाले उसके खून के प्यासे हो गए। उसके बाद गांव वालों ने उस बूढ़े आदमी के साथ क्या किया वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
और उसके बाद जो हुआ वो सब भी आप जान चुके हैं। लेकिन जब गांव वाले उस बूढ़े आदमी को मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए थे, उसके बाद क्या हुआ वो आपको नहीं पता। जब उस बूढ़े आदमी का घायल और लहूलुहान शरीर एकदम शांत हो गया, उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी, तो गांव वालों ने उसे मरा समझ लिया और फिर उसे वैसे ही रस्सियों में बंधा हुआ छोड़कर वहां से चले गए। उस वक्त वो बेहोश था, लेकिन जब उसे होश आया तो वो दर्द से कराह रहा था। गांव वालों ने इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई की थी कि उसके हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी थी। वो अपनी गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ पानी पानी की एकदम धीमी और दर्द भरी आवाज निकल रही थी, लेकिन वहां उसे पानी देने वाला कोई भी नहीं था। भले ही उस दिन गांव वाले हैवान बन चुके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उस भीड़ में शामिल नहीं थे। उन्हीं में से एक हिम्मत करके रात के वक्त उस बूढ़े के पास ये सोचकर गया कि अब वो दम तोड़ चुका होगा तो वो उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर देगा। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा अपने किसी जन्म के किए पाप की सजा भुगत रहा था, क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि दर्द भरी आवाज में पानी मांग रहा था। उसने उसे पानी पिलाया और उसकी बातें भी सुनी। वो एकदम धीमी आवाज में बोला, मैं नहीं जानता कि गांव वाले मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं उन्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। इतना कहकर वो एकदम शांत हो गया। उसके बाद वो आदमी अपने घर जाकर उसकी अंतिम सांस लेने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर गांव वालों को पता चला कि उसने उस बूढ़े की मदद की है तो गांव वाले उसके साथ भी वैसा ही हैवानियत करेंगे। अगले दिन जब तक वो आदमी गांव वालों से नजरें बचाकर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, तब तक वो दम तोड़ चुका था। जिसके बाद वो गांव वालों से छुपकर उसने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां ले गया और फिर रात के वक्त ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि गांव वालों को कुछ भी पता न चल सके। उस बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार करने वाला कौन था? उस बूढ़े आदमी ने गांव वालों को क्या श्राप दिया था? श्राप के बारे में कब पता चला और फिर उसका निराकरण कैसे हुआ? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ तक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग के साथ। जय माँ काली।